ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक तहकीक की गई और यह तहकीक इतनी दिलचस्प है कि ये ना सिर्फ हमारी घरेलू ज़िंदगी में सुकून ला सकती है बल्कि हमारी सेहत को भी कमाल दर्जा बेहतर कर सकती है। दोस्तों, वहाँ खरगोशों के दो ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप को जब खुराक डाली गई तो वो खुराक उनके पिंजरे में फेंकी गई, ऐसे करके खुराक उनके पिंजरे में फेंकी गई और वो खुराक एक्सट्रीमली हाई कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल थी। और दूसरा जो ग्रुप था खरगोशों का, उनको जब खुराक दी गई तो खुराक उनके पिंजरे में फेंकी नहीं गई, बल्कि जो टेक्नीशियन उनको खुराक डालता था वो उनके पिंजरे में जाके खरगोशों को पहले प्यार करता था, चूमता था, हाथ फेरता था और फिर उसके बाद उन्हें फीड करता था और सेम कोलेस्ट्रॉल लेवल की वो खुराक थी। लेकिन हैरानगी के रिजल्ट सामने आए कि जब खास अरसे के बाद उन दोनों ग्रुप्स ऑफ रैबिट्स के ब्लड के नमूने लिए गए, उन दोनों खरगोशों के ग्रुप्स के नमूने लिए गए, तो जिन खरगोशों को खुराक फेंकी गई थी उनके खून में कोलेस्ट्रॉल हाई था और जिन खरगोश के ग्रुप में खुराक फेंकी नहीं गई थी बल्कि प्यार करके उनको खुराक दी गई थी, वही खुराक जो एक्सट्रीमली हाई कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल थी, लेकिन उन खरगोशों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं था। तो ये नतीजा निकाला गया कि जब आप खुराक लेते हैं तो उस वक्त आपकी ज़हनी हालत क्या होती है, आप इमोशंस की किस स्टेट में होते हैं ज़ाती तौर पर, और आपके मेज़बान, आपकी घरवाली, आपके बहन, आपके भाई, आपकी वालदा आपको किस अंदाज से खुराक देते हैं। और उस वक्त आप सारी फैमिली जो डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है, जो दस्तरखान पे बैठी होती है, या आप किसी होटल में बैठे होते हैं, तो उस वक्त आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो इन अ डिफरेंट बिहेवियर में होता है, क्योंकि आपके ब्रेन से ऐसे केमिकल स्ट्रीट होते हैं जब आप खुशी की हालत में होते हैं, जब आप इत्मीनान की हालत में होते हैं और जब आपकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होती किसी भी दस्तरखान पर, तो उस वक्त आपके ब्रेन से ऐसे केमिकल निकलते हैं। जब आपको प्यार मोहब्बत का एहसास होता है कि कितने प्यार और मोहब्बत से मेरा मेज़बान मुझे सर्व कर रहा है, तो आपके ब्रेन से ऐसे केमिकल निकलते हैं कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है उसको भी वो लो कोलेस्ट्रॉल डाइट में बदल देते हैं। मतलब ये कि आपकी खुराक जो है वो अमृत को जहर में बदल देती है आपकी ज़हनी हालत की वजह से, और आपकी ज़हनी हालत की वजह से आपकी खुराक को जहर से अमृत में बदल देती है और अमृत से जहर में बदल देती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप कहीं भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आप खुराक प्रेजेंट कर रहे हैं किसी के सामने, किसी होटल में काम कर रहे हैं, तो इंतहाई खुशगवार मूड में, इंतहाई अच्छे अखलाक के साथ खुराक पेश कीजिए। अगर आप बीवी, बहन या माँ के तौर पर अपना किरदार ये घर में प्ले कर रही हैं, तो इंतहाई खुश अखलाकी से और अपने दस्तरखान का, अपने डाइनिंग टेबल का माहौल इस तरह का रखिए कि वहाँ पे किसी को भी ज़हनी कोफत ना हो, किसी की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। और कोशिश कीजिए कि खुराक लेने से पहले, उस वक्त खुराक खाने से पहले जब आपके सामने टेबल पर या दस्तरखान पर खुराक आ जाए, आपका खाना आ जाए, तो इंतहाई खुशगवार टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू कीजिए। किसी सियासी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू मत कीजिए, किसी इख्तलाफी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू मत कीजिए, और खुदा न खास्ता कोई भी ऐसी जो गलती कोताही होती है इंसान से, उस गलती कोताही को डाइनिंग टेबल पर या दस्तरखान पर डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो ज़हनी हालत है खुराक को खाते हुए, वो टोटल तरीके से आपके ब्रेन के अंदर, आपके जिस्म के अंदर ऐसी केमिकल्स पैदा करती है कि आपकी इंतहाई अच्छी खुराक भी आपके लिए मुज़र सेहत हो जाती है, और बाज़ औक़ात अनबैलेंस्ड डाइट भी, जो कि आपको रिकमेंडेड नहीं है, वो आपके लिए इतनी नुकसानदेह नहीं होती उस वक़्त के खुशगवार माहौल की वजह से। तो इसलिए इस्लाम में इखलाक को इंतहाई वज़नी अमल से तशबीह दी गई है। मतलब ये कि ये सोसाइटी में अच्छा इखलाक, अच्छी ज़हनी हालत, अच्छा मूड जो है, ये इंतहाई अहमियत रखता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें।